गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से साधारण गहराई गेज ऑर्डिनरी डेप्थ गेज के बारे में जानेंगे कि यह क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम साधारण गहराई गेज बोलते हैं। तो साधारण गहराई गेज एक सेमी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसी को हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज मतलब साधारण गहराई गेज बोलते हैं। और साधारण गहराई गेज एक सेमी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग झिड़ियों, खांचा और स्टेप की गहराई नापने के काम आता है। ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का प्रयोग झिड़ियों, सुराखों मतलब स्लॉट और स्टेप की गहराई नापने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं यह एक स्लॉट है, ये जो देख रहे हैं स्लॉट है। ये स्लॉट की गहराई कितना है इसे हम साधारण गहराई गेज मतलब ऑर्डिनरी डेप्थ गेज के द्वारा नापेंगे। तो इस प्रकार जो यह ऑर्डिनरी डेप्थ गेज है इसे हम इसके ऊपर रखते हैं और फिर लॉकिंग स्क्रू को ढीला करके इसके ब्लेड को नीचे की तरफ धकेलते हैं और फिर लॉकिंग स्क्रू को टाइट करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट है इसका गहराई 65 mm है। यहाँ देखिए, तो इस प्रकार इस स्लॉट का गहराई 65 mm हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज की सहायता से नापते हैं। और इसी प्रकार ये जो होल है, होल का गहराई कितना है इसे भी हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज की सहायता से नाप सकते हैं। इसे हम इस प्रकार रखते हैं, लॉकिंग स्क्रू को ढीला करते हैं और फिर ब्लेड को नीचे की तरफ सेट करते हैं और फिर लॉकिंग स्क्रू को टाइट करते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो होल है इस होल का गहराई 59 mm है। तो इस प्रकार इस होल की गहराई को भी हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज की सहायता से नाप सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं स्टेप कटा हुआ है, तो इस स्टेप का गहराई कितना है इसे भी हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज की सहायता से नाप सकते हैं। तो इसके लिए लॉकिंग स्क्रू को पहले हम लॉकिंग स्क्रू को ढीला करते हैं और फिर इसे इस प्रकार रखते हैं और ब्लेड को नीचे की तरफ घसकाते हैं और लॉकिंग स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम स्टेप की गहराई को नाप सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका स्टेप की गहराई 26 mm है। तो इस प्रकार जो ऑर्डिनरी डेप्थ गेज की सहायता से हम इसका प्रयोग झिड़ियों, सुराखों और स्टेप की गहराई नापने में करते हैं। साधारण गहराई गेज के भाग, इसके पार्ट्स। तो पहला निशान लगा बीम, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम बीम बोलते हैं जिसके ऊपर निशान लगा होता है। और दूसरा क्लैंपिंग स्क्रू, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। और तीसरा स्केल, तो जो ये बीम है बीम के ऊपर निशान लगे होते हैं उसे ही हम स्केल बोलते हैं। और चौथा आधार, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम आधार बोलते हैं, बेस। इसी को हम ऑर्डिनरी डेप्थ गेज बोलते हैं। और इसके पार्ट्स, तो पहला हो गया निशान लगा बीम, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम बीम बोलते हैं जिसके ऊपर निशान अंकित होता है। दूसरा हो गया क्लैंपिंग स्क्रू, तो ये जो देख रहे हैं इसी को क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। इसे ढीला करने पे बीम ऊपर नीचे होता है और टाइट करने पे बीम स्थिर हो जाता है। और तीसरा हो गया स्केल, तो ये जो बीम है बीम के ऊपर जो निशान अंकित है इसे ही हम स्केल बोलते हैं। और चौथा हो गया आधार, बेस, तो ये जो देख रहे हैं इसी को आधार या बेस बोलते हैं। जिस जॉब की गहराई को नापना है तो बेस को ही उसके ऊपर सबसे पहले रखा जाता है। यह 0 से 200 mm के रेंज में उपलब्ध होता है। साधारण गहराई गेज के मदद से 0.5 mm की शुद्धता से माप लिया जा सकता है। ऑर्डिनरी डेप्थ गेज मतलब साधारण गहराई गेज 0 से 200 mm के रेंज में उपलब्ध होते हैं और साधारण गहराई गेज की मदद से हम 0.5 mm की शुद्धता से माप लिया जा सकता है।